खुर्रम में क़याम अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त। कोहाट में 3 हफ्तों से जारी ग्रैंड जिरगा हतमी फैसले पर पहुंच गया। अफ्रीकैन 14 निकाती अमन मुआहदे पर मुत्तफिक, दस्तखत भी कर दिए। दोनों जानिब से 45-45 अफराद ने दस्तखत किए। बाकायदा ऐलान गवर्नर हाउस पेशावर में होगा। अफ्रीकैन एपेक्स कमेटी इजलास में किए जाने वाले फैसलों के पाबंद होंगे। मुआहदे के मुताबिक 2008 में तय मरी मुआहदे पर मिनवान अमल होगा। असलहा हुकूमती सरपरस्ती में जमा किया जाएगा। बंकर्स और मोर्चे खत्म किए जाएंगे। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वालों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। सीज फायर पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। क़याम अमन के बाद खुर्रम जाने वाले रास्तों को खोल दिया जाएगा। हुकूमत 399 अरकान पर मुश्तमिल खुसूसी फोर्स कायम करेगी जो खुर्रम के रास्तों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगी। जिरगा के एक रुकन मलिक सवाद खान का कहना है जिन सिखों पर तहफुजात थे वो दूर कर दिए गए हैं। इंतजामिया ने मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी कराई है। सूबाई हुकूमत की कोशिशें रंग ले आई। मुआहिदा खुर्रम मसले की पायदार हल की तरफ अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा खुर्रम में अमन मुआहिदे होने पर खुश, कहते हैं लड़ाई और तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं। मसाइल और तनाज़ात हमेशा मुज़ाकरात से हल होते हैं। मुआहिदे पर अमायदीन, जरगा मेंबरान और सिविल और अस्करी हुकाम का मशकूर हूँ। दस्तखत से खुर्रम का ज़मीनी रास्ता खुलने की राह हमवार हो गई। अफ्रीकैन मुनाफरत फैलाने वाले नासिर को मुस्तरद कर दें। इत्तेहाद पैदा करें। इलाके में अमन होगा तो तरक्की भी होगी और आवाम की जिंदगियों में मस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। मुशर इत्तलात के भी बैरिस्टर सैफ ने GNN से गुफ्तगू में कहा, अफ्रीकैन ने मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। खुर्रम में अमन और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। अफ्रीकैन ने असलहे पर नजर रखने की यकीन दहानी करवाई है। कबाइल और हुकूमत मिलकर शरपसंदों का खात्मा करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध की मजहबी जमात को मुनासिब जगह पर एहतजाज की पेशकश। सड़कें बंद करने पर एक बार फिर कार्रवाई की वार्निंग दे दी। दयाल अंजार कहते हैं आखिरी बार पेशकश कर रहे हैं। मुजाहिरीन सड़कों से उठकर किसी मुनासिब जगह पर एहतजाज करें। अगर किसी को फेस सेविंग करनी है तो कर लें। किसी को शहर बंद करने की इजाजत नहीं देंगे। कराची के शहरियों को तकलीफ और गैर कानूनी इकदाम होंगे तो कानून अपना रास्ता लेगा। पाराचनार वाक़े का यह मतलब नहीं पुरअमन शहर को ब्लॉक कर दिया जाए। मसले का हल कराची के रास्ते बंद करना नहीं है। वज़ीर दाखिला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा, आखिरी मुलाकात में इन्हें एहतजाज के लिए जगह फराहम करने की पेशकश की थी। अफसोस है सईद गनी और मुर्तजा वहाब ने जो पेशकश की उसे ठुकरा दिया गया। खुर्रम का रास्ता खोला गया तो हम भी धरने खत्म कर देंगे। हम किसी पार्टी के खिलाफ एहतजाज नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी को तकलीफ ये है मसला KP में है तो धरना सिंध में क्यों दे रहे हैं। MWM के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, खैर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अब तक कोई ताउन नहीं किया। पारा चनार के रास्ते बंद होना सूबाई हुकूमत के नाकाम होने की दलील है। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा जवाब दें। कराची में मजहबी जमात के 8 मकामात पर धरने जारी। अबुल हसन अस्फहानी रोड, अब्बास टाउन और कामरान चुरंगी पर एहतजाज। नुमाइश चुरंगी और वाटर पंप अंचोली भी धरने के बायस बंद। गुलबाई पराचा चौक और शहरा रंगी टाउन पर भी मुजाहिरीन मौजूद। उधर गुज़श्ता रोज पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम के मुकदमात थाना सऊदाबाद और थाना सोल्जर बाजार में दर्ज कर लिए गए। पुलिस पर हमलों, जलाओ घेराव और इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात शामिल। पाकिस्तान भरेगा मुआशी उड़ान। नए साल पर वजीर आजम का अज़म। धरनों की सियासत ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मईशत मुस्तहकम हो गई, अब टेक ऑफ करना है। उड़ान पाकिस्तान जैसा प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत को मजीद इस्तेहकाम देगा। तरक्की के लिए बरामदात बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं। इक्तिसादी बेहतरी की गवाही आज आम आदमी भी दे रहा है। शहबाज शरीफ का कैबिनेट इजलास से खिताब, बोले दिसंबर में महसूलात का हदफ मुकम्मल। IMF से तय करदा अहदाफ हासिल नहीं कर सके। माशी तरक्की मकसूद है तो हर एक को किरदार अदा करना होगा। चीनी की स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। दहशतगर्दी दोबारा आई जिसने मुश्किलात पैदा की। अफगान अबूरी हुकूमत आने के बाद सैकड़ों लोगों को रिहा किया गया।
कई लोग पाकिस्तान आए जिससे दहशतगर्दी बढ़ी। वफाकी काबीना में सियासी और माशी सूरत-ए-हाल का जायजा, मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स की भी मंजूरी दी गई। मिसाकी मईशत उस वक्त कामयाब होगा जब वज़ीर-ए-आज़म और उनका खानदान अपनी दौलत पाकिस्तान लाएगा। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का शहबाज शरीफ की पेशकश पर जवाब, कहते हैं अशराफिया को दी जाने वाली मराहत अवाम के म्यारे जिंदगी पर खर्च होंगी। अदालत, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी होगी, वरना ये फ़कत अवाम को गुमराह करने का खोखला नारा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा बोले, मैं मियां साहब को संजीदा नहीं लेता। वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए मिसाक की बात की होगी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की दूसरी बैठक कल सजेगी। स्पीकर कौमी असम्बली पार्लियामेंट हाउस में बंद कमरे के इजलास की सदारत करेंगे। पीटीआई का 2 मुतालबात हुकूमत के सामने रखने का फैसला, बानी समेत दीगर कैदियों को रिहा किया जाए, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमती टीम पीटीआई के मुतालबात पर अपना नुक्ता नज़र पेश करेगी। वज़ीर आला केपी की मुतालबात मंजूर ना होने पर तहरीक चलाने की धमकी। हुकूमती और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास का वक्त भी तब्दील। कल दिन 11:30 बजे होने वाला इजलास दोपहर 3:30 बजे होगा। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक इजलास के वक्त में तब्दीली अरकान की दरख्वास्त पर की गई। इंटरनेट की सुस्त रवि, सेनेट की कायमा कमेटी आईटी के इजलास में गर्मा गर्मी, कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। कामरान मुर्तज़ा ने एतराज़ उठा दिया, अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद करवाती है। चेयरमैन पीटीए का जवाब, बोले तारीख और वक्त बता सकता हूँ कब कब इंटरनेट बंद हुआ। वीपीएन की बंदिश पर हमने स्टैंड लिया, बंद नहीं होने दिए। चेयरपर्सन पलवशा खान ने कहा, पीटीए खुद कंफ्यूज है कि किस तरह पीके एक्ट के तहत इंटरनेट को बंद किया जा सकता है, हमें भी समझ नहीं आई। चेयरमैन पीटीए ने जवाब दिया, जब तक डिजिटल हाईवेज नहीं बनाएंगे उल्टे भी लटक जाए इंटरनेट ठीक नहीं होगा। चाक सबमरीन केबल को नहीं खा सकती। पाकिस्तान में 7 सबमरीन केबल्स आ रही हैं। कायमा कमेटी ने वजारत दाखिला और कानून के हुकाम को तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस FIA एहलकारों के खिलाफ शिकंजा कस दिया गया। FIA के 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 49 एहलकार नौकरियों से बर्खास्त, 4 इंस्पेक्टर, 10 सब इंस्पेक्टर, 2 ASI, पंजाब हेड कांस्टेबल और 14 कांस्टेबल शामिल। DG FIA का कहना है, गफलत और लापरवाही बरतने वालों के इदारे में कोई जगह नहीं। मासूम शहरियों के इस्तेसाल में मुलव्वस एहलकार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इदारे में एहतसाबी अमल से ही इंसानी स्मगलिंग का खात्मा मुमकिन होगा। अडियाला जेल में अमले का रवैया हद तक अमेज करार। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक का अडियाला जेल का दौरे के दौरान फैसला। चेयरमैन हामिद रजा ने कहा, सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर के साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। जब रुकन असम्बली को जेल लेकर जाते हैं तो उनसे जूते उतरवाए जाते हैं। रुकन कौमी असम्बली को घंटों इंतजार करवाया गया। वापसी पर भी उनकी सख्त चेकिंग की गई। इस बारे में जेल सुपरिटेंडेंट से पूछें। 26 नवंबर के वाकयात पर बहस, IG इस्लामाबाद आइंदा इजलास में तलब। तमाम तहकीकाती रिपोर्ट्स और मालूमात लेकर पेश होने की हिदायत। कमेटी की जानिब से जेल खाना जात के सरबराह और सेक्रेटरी दाखिला को भी खत लिखने की हिदायत। दस साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का बे फॉर्म दोबारा बनेगा। खुसूसी बे फॉर्म का इजरा मरहलावार 15 जनवरी से शुरू होगा। नादरा सेंटर पर उंगलियों के निशानात और तस्वीर ली जाएंगी। वजारत दाखिला के मुताबिक बे फॉर्म के लिए बच्चों के साथ सरपरस्त का आना भी लाजिम। वालिदैन का शनाख्ती कार्ड और बच्चे का कंप्यूटराइज पैदाइश सर्टिफिकेट भी लाना होगा। बच्चे का तस्वीर वाला बे फॉर्म जारी होगा। नए बे फॉर्म के बगैर पासपोर्ट की दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, यह इक़दाम जाली शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम करेगा। नए साल के पहले ही दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान, नया रिकॉर्ड बना दिया। 100 इंडेक्स 1,17,000 से भी ऊपर चला गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1,881 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,17,800 की सतह पर बंद हुई।
गुज़श्ता रोज मार्केट 1,15,126 की सतह पर बंद की गई। आलू, फल, घी, चीनी समेत दीगर अशाए ज़रूरिया महंगी। इदारे शुमारियात ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के दौरान महंगाई की शरह सालाना बुनियाद पर 4.1% रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल के पहले 6 माह में महंगाई की शरह 7.22% रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह 81 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह 4.1% पर आना खुश आइंद है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया, लेकिन ये सिर्फ आगाज़ है। हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। इंशाअल्लाह अवाम की जिंदगियों में मजीद बेहतरी आएगी। वज़ीर आला पंजाब का उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका है। साबित हो गया तरक्की सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। कौमी तरक्की की राह में हाइल होने वालों को अब कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान की उड़ान में हाइल होने वाले असल में अवाम के दुश्मन हैं। खुश आमदीद 2025। पाकिस्तान में नई उम्मीदों, नए ख्वाबों और नए अज़म के साथ साल नौ का आगाज। शहर शहर जश्न का समा। आसमान रंगो नूर में नहा गया। कई शहरों में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान पर रंगों की बहार। शहर शहर खूबसूरत मनाजिर। गवर्नर हाउस सिंध में आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम। 40 मिनट से जायद वक्त तक आतिशबाजी की गई। आसमान रंगो नूर से जगमगा उठा। इससे कबल रिकॉर्ड 34 मिनट तक आतिशबाजी का था। सदर, वज़ीर आज़म, वज़राए आला, गवर्नर्स और सियासी क़यादत के तहनीती पैगामात। अस्करी क़यादत की जानिब से भी कौम को नए साल की मुबारकबाद। GNN की जानिब से भी अहले वतन को नया साल मुबारक। दफ्तर खारजा के नए तर्जुमान की तैनाती का फैसला। ज़राए के मुताबिक सीनियर सफारतकार शफकत अली खान को नया तर्जुमान बनाए जाने का इम्कान है। शफकत अली खान एडिशनल सेक्रेटरी खारजा बराए यूरोप के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। रूस और पोलैंड में सफीर भी रह चुके मौजूदा तर्जुमान मुमताज ज़ारा बलोच जल्द ही बतौर सफीर फ्रांस रवाना होंगी। अमरीका कभी उम्मत मुस्लिमा का खैरख्वाह नहीं रहा। मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ाने की साजिश कर रहा है। इस्लामी दुनिया में फिरका वराना कशीदगी में अमरीका और दीगर साम्राज्यिक क़ुव्वतों की मकरू सियासत मुलव्वस है। मौलाना फजल रहमान की रानी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने की साजिश को दफन कर दिया। अमरीका को हमेशा अपने मफादात अजीज होते हैं। मौलाना फजल रहमान की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात। फ़लस्तीनियों की हमायत में आवाज़ बुलंद करने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में 1 साल के लिए सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया। 2025 और 26 के लिए मुंतखब किया गया। पाकिस्तान को 188 में से 182 वोट मिले थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, दुनिया इस वक्त मिसाइल और चैलेंजेस के दहाने पर खड़ी है। गजा में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। कश्मीर का मसला भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद मिसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करें। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच कौमी स्क्वाड केप टाउन पहुंच गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा मैच 3 जनवरी से शुरू होगा। खिलाड़ी कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग को मजीद निखारेंगे। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल।